अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे समंदर की गहराइयों में जो टाइटैनिक है उसको देखने के लिए जो टाइटन गया उसके साथ क्या हुआ और क्यों हुआ और वो किस तरह से बच सकता था। दोस्तों हम जानेंगे कि शहज़ादा दाऊद क्या काम करते थे और हम ये जानेंगे कि शहज़ादा दाऊद और उनकी बीवी यानी उनकी वाइफ वो जाना चाह रहे थे ट्रिप में, मगर उनकी वाइफ ने अपने बेटे सुलेमान दाऊद को टिकट दे दी अपने हिस्से की। So it was supposed to be Shahzad and I going down. And but then I stepped back and gave the space to Suleiman because he really wanted to go. दोस्तों मज़ीद डिस्कशन से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। दोस्तों टाइटैनिक एक ऐसा शिप है जो कि 40,000 फीट की गहराई में समंदरों के बीच मौजूद है और दोस्तों ये 1912 यानी कि 1912 के अंदर ये शिप डूबा था और अभी तक ये वहीं पर है और वहाँ से निकाल नहीं जा सकता। दोस्तों 1912 के अंदर इस हादसे में तकरीबन 1500 लोग डूब गए, हलाक हो गए और दोस्तों अब 5 लोग मज़ीद हलाक हो गए इस टाइटैनिक को ढूंढने के चक्कर में, यानी कि अभी तक लोग हलाक हो रहे हैं सिर्फ इस टाइटैनिक की वजह से। यानी कि 4 बुर्ज खलीफा जितनी समंदर की गहराई के अंदर टाइटैनिक आपको मिलता है। दोस्तों टाइटैनिक को देखना किसी आम इंसान का काम नहीं बल्कि बहुत अमीर तरीन लोगों का मशगला है और इसका सिर्फ एक टिकट ही 11,000 करोड़ का सिर्फ एक टिकट है, यानी कि $250,000 का इसका एक टिकट है सिर्फ टाइटैनिक को देखने का। कार्बन फाइबर और टाइटेनियम से बना हुआ ये एक सबमर्सिबल जिसको टाइटन कहा जाता है, ये दोस्तों एक वक्त में इसके अंदर 5 लोग आराम से बैठ सकते हैं और 96 आवर्स तक ये लोग ऑक्सीजन भी ले सकते हैं। दोस्तों ये टाइटन लंबाई में 6 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है और चौड़ाई में 2 मीटर से थोड़ा ज़्यादा है और ऊंचाई में 2 मीटर से भी थोड़ा ज़्यादा है और टोटल ये 10 टन का होता है। ये टाइटन 4000 मीटर की गहराई के अंदर आराम से जा सकता है। दोस्तों टाइटन का नीचे जाते ही तकरीबन 1 घंटा और 45 मिनट के बाद उनका राब्ता ऊपर वाली शिप से ख़त्म हो जाता है। जैसे ही ऊपर वाली कनेडियन शिप के साथ इनका राब्ता टूट जाता है टाइटन का, तब कनेडियन शिप वाले इस टाइटन को ढूंढने की बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद में स्टार्ट हो जाते हैं। इन 5 लोगों को बचाने की कोशिश में सारी आवाम लग जाती है और शिप के अंदर यानी कि जितने भी लोग हैं वो अलग अलग तरीक़ों से ढूंढना शुरू करते हैं। 26,000 स्क्वायर किलोमीटर की इस एरिया में तलाश जारी हो जाती है और बहुत सारे तरीक़ों से सबमरीन्स के ज़रिए से भी कोशिश करते हैं इन तक राब्ता पहुंचने के लिए, मगर और इस दौरान टाइटन के साथ क्या हुआ वो आप देख सकते हैं कि पानी के प्रेशर से ये टाइटन पूरा पिचक। मगर दोस्तों अफसोस के साथ ये नहीं जानते थे कि टाइटैनिक को सिर्फ देखना इनके लिए जानलेवा बन जाएगा। 22 जून 2023 को यूएस नेवी कोस्ट गार्ड ने कंफर्म किया कि 5 लोग जो टाइटन में थे वो हलाक हो चुके हैं। उन्होंने एक रोबोट की मदद से ये ख़बर कंफर्म कर दी। दोस्तों अगर आपको माइनॉरिटीज़ के गरीब बच्चे जो अपनी किताबें, यूनिफॉर्म या एजुकेशन हासिल नहीं कर पाते गुर्बत की वजह से, अगर आप उनकी मदद करना चाहें तो आप उनकी मदद कर सकते हैं www.patreon.com जमात हक पर जाकर इनको ज़रूर मदद करें। और उन्होंने कंफर्म किया कि पानी के प्रेशर की वजह से टाइटन तबाह हो गया, टाइटन पिचक गया। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि टाइटन के साथ असल में क्या हुआ। क्या जो अंदर लोग थे यानी कि शहज़ादा दाऊद और सुलेमान दाऊद, उनको पता भी चला था कि अब उनकी मौत होने वाली है या उनको पता ही नहीं चला और मौत हो गई। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में। दोस्तों 40,000 फीट की इस समंदर की गहराई के अंदर इतना प्रेशर होता है कि ये जितना भी बड़ा कैप्सूल हो वो एकदम दब सकता है किसी भी तरह से। समझें दोस्तों ये एक कैप्सूल है जो कि एक समंदर की गहराई के अंदर ऐसे बिल्कुल क्रश हो जाता है क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर होता है समंदर का। और इसी तरह से ये समझें कि ये भी एक टाइटन का एक शिप है और वो इतने ज़ोर से प्रेशर से वो दबा है कि अंदर से इंसान की हड्डियां और गोश्त कुछ भी नहीं मिला। दोस्तों अब सोचने की बात यह है कि क्या इन 5 लोगों को जो इस टाइटन के अंदर थे इनको पता चला था कि इनकी मौत आने वाली है। दोस्तों इस सवाल का जवाब लेने के लिए हम चलते हैं एक ऐसी स्टडी की तरफ जो कि बॉस्टन में हुई
MIT ने ये बताया कि 13 मिली सेकेंड के अंदर इंसान को पता चलता है। दोस्तों, इंसान का नर्वस सिस्टम इस तरह चलता है कि वो एक मैसेज को दूसरे मैसेज तक ट्रांसमिट करता है सिनैप्सिस के थ्रू। तो दोस्तों, जैसे ही आपको एक मैसेज मिलता है वो कुछ देर के बाद दिमाग में चलता है और दिमाग उस चीज़ को किस तरह रिस्पॉन्स करता है, इसको भी 150 से 300 मिली सेकेंड्स लगते हैं। तो दोस्तों, इस बात से ये ज़ाहिर होता है कि जो टाइटन है ये पानी के प्रेशर से जब दबा और कुचल दिया गया तो अंदर गए लोगों को ये भी नहीं पता था कि हुआ क्या है, उनको पता भी नहीं चला कि उनकी मौत। और दोस्तों, हकीकत तो ये है कि इन 5 लोगों को इस हादसे का ज़र्रा भर भी पता नहीं चला होगा और इनको ज़र्रा भर भी दर्द नहीं हुआ होगा, क्योंकि दोस्तों पानी के प्रेशर से सबसे पहले उनका नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया होगा, जिसकी वजह से उनको किसी भी चीज़ की फीलिंग नहीं आ रही होगी। ये सब कुछ इतने कम वक्फे में हुआ होगा कि इनको पता भी नहीं चला होगा। दोस्तों, टाइटन को समंदर की गहराई में जाने से पहले टाइटन की ओशन गेट एक ऐसा साइन कराती है कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर आपको बताया जाता है कि नीचे जाना मतलब ये कि आपकी जान बहुत मुश्किल में जा सकती है और यहाँ तक कि आप हलाक भी हो सकते हैं। तो जब तक आप वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते तब तक ओशन गेट आपको पानी की गहराइयों में नहीं ले जाती। दोस्तों, ओशन गेट एक ऐसी कंपनी है जो कि अब हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुकी है। मगर दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या ऐसी कंपनियों में इस तरह का हादसा होना आम बात है या आपको लगता है कि ऐसी कंपनी होनी ही नहीं चाहिए? दोस्तों, कमेंट सेक्शन में हमें इस बात का जवाब ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये टाइटन और 5 लोग किस तरह से बच सकते थे। दोस्तों, हिस्ट्री के अंदर हमें समंदर के वाक़यात बहुत ज़्यादा मिलते हैं, मगर एक ऐसी शख्सियत जिसका समंदर भी कहना मानती है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। खुदावंद यस्सु अल मसीह, जो कि समंदरों के ऊपर भी हुक्म जारी करते और समंदर भी उनका कहना मानते। दोस्तों, हिस्ट्री की किताबों में आपको ये लफ्ज़ ज़रूर मिला होगा जिसमें BC होता है, यानी कि बिफ़ोर क्राइस्ट, जिसका मतलब ये है कि हज़रत मसीह वाकई में इस दुनिया में थे और उनसे पहले का ये वाक़या है, यानी कि BC यानी कि बिफ़ोर क्राइस्ट का वाक़या है। और यानी कि दोस्तों AD भी लिखा होता है, जिसका मतलब है ईयर ऑफ द लॉर्ड, यानी कि इससे पता चलता है कि हज़रत मसीह इस दुनिया में थे और उन्होंने वो सारे काम किए जो कि आप इंजील मुक़द्दस में पढ़ सकते हैं। अब अगर कोई ये बोले कि हज़रत मसीह को हम नहीं मानते क्योंकि इंजील में इनका सिर्फ ज़िक्र है, मगर उसको फिर हिस्ट्री की किताबों को भी ख़त्म करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, जो कि कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि उन सब किताबों के अंदर BC लिखा हुआ है, यानी कि बिफ़ोर क्राइस्ट, और किसी और नबी या शख्सियत की वजह से ये BC लफ्ज़ नहीं यूज़ होता, ना कोई हिस्ट्री में कोई और वर्ड यूज़ होता है किसी और नबी को लेकर। बहुत शुक्रिया दोस्तों।